रात की डरावनी परछाइयां गांव के किनारे बसे एक पुराने हवेली में किसी के कदमों की आहट अक्सर सुनी जाती थी। ये हवेली वीरान और सुनसान थी। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में रात के समय कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। उस हवेली की कहानी वर्षों पुरानी थी। हवेली के पहले मालिक ठाकुर विक्रम सिंह की मृत्यु के बाद से ही उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि ठाकुर का भूत अब भी वहां भटकता है, लेकिन कोई भी इन कहानियों की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव में एक युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह पढ़ा लिखा और तर्कशील व्यक्ति था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना, तो उसने इसे महज अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। मैं इस हवेली में रात बिताऊंगा, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। मैं देखता हूं कि इसमें ऐसा क्या रहस्य है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। अर्जुन ने अपने साथ एक टॉर्च, माचिस और कुछ खाने पीने का सामान लिया और हवेली में चला गया। हवेली बहुत बड़ी और खंडहर जैसी थी। उसकी दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। अंदर घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां हवा ठंडी और भारी थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। उसने अपना बिस्तर एक बड़े हॉल में लगाया और दीवार पर टॉर्च की रोशनी डालकर चारों ओर देखा। हवेली के अंदर सब कुछ शांत था। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने सोचा कि हवा की वजह से होगा। वह शांत होकर बैठ गया। आधी रात बीत चुकी थी। अर्जुन को नींद आ रही थी। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक काली परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सिर्फ मेरी कल्पना है, उसने खुद से कहा। लेकिन वह परछाई गायब नहीं हुई। उसने अपनी टॉर्च का रुख परछाई की ओर किया, पर टॉर्च बंद हो गई। अब हवेली के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था और कोई उसके नाम को पुकार रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी टॉर्च और माचिस दोनों काम नहीं कर रहे थे। अचानक हॉल का एक कोना जलने लगा। वहां एक परछाई उभरी जो धीरे धीरे इंसानी आकृति में बदलने लगी। ये वही ठाकुर विक्रम सिंह थे। उनकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? एक भारी आवाज गूंजी। अर्जुन का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कहा, मैं सिर्फ यह जानने आया हूं कि यहाँ क्या रहस्य है। ठाकुर ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह हवेली मेरी है और मैं इसे किसी और को नहीं सौंप सकता। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आपको किस बात का दुख है? क्यों आप यहाँ फंसे हुए हैं? ठाकुर ने बताया कि उनकी मौत के बाद उनके ही परिवार वालों ने उन्हें धोखा दिया। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह बदला लेने के लिए यहाँ भटक रहे हैं। अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की, अगर मैं आपकी मदद करूं तो क्या आप इस जगह को छोड़ देंगे? ठाकुर कुछ देर चुप रहे और बोले, अगर तुम मेरे परिवार के लोगों से मेरा अपमान करवाने का बदला ले सको तो मैं इस हवेली को छोड़ दूंगा। अर्जुन ने वादा किया कि वह उनकी बात पूरी करेगा। लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में अंधेरा छा गया और अर्जुन की चीखें चारों तरफ गूंजने लगीं। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के पास अर्जुन का बैग पड़ा हुआ था, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। हवेली से आती अजीब आवाजें अब और भी तेज हो गई थीं। गांव वाले समझ गए कि हवेली का रहस्य अब और गहरा हो गया है। अर्जुन का क्या हुआ, ये कोई नहीं जान पाया। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, अपने नए शिकार का इंतजार करती हुई।